मैं किससे जाकर कहूँ हाल दीदा नम का, मेरे दुख से आगाह तो मेरी माँ भी नहीं। दिल खोकर आज हम खूब रोए, ले डूबी आज हमें थकावट सब्र की। जिंदगी का आखिरी डर तुमसे बिछड़ना था, फिर यूं हुआ कि वो डर भी खत्म हो गया। मर्द के छोड़ने पे अफसोस क्यों, मर्द होता तो छोड़ता ही क्यों। गिरी हुई औकात लेकर इज्जतदार लड़की ढूंढते हैं लोग, यादें क्यों नहीं बिछड़ती, लोग तो पल में बिछड़ जाते हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कदर करना, कहीं कोई थक न जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। बेकदरे लोगों से जज्बात जोड़कर सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलता। जिन्हें तकदीर रुलाना चाहे ना, उन्हें फिर बेकदरों से मोहब्बत हो जाती है। बेहतर है उन रिश्तों का टूटना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हों। औरत की तौहीन तो बेदीन घरों में होती है, सालेहीन के घरों में औरतें मलका होती हैं। लड़की होना कोई आसान बात नहीं, जो खुद के घर में भी पराई होती है। बेटियों की कब्रों पर लिखवाना रोते रोते मर गई, मगर हमने भी खानदान से बाहर शादी नहीं होने दी। वालिदैन के फैसले गलत नहीं होते, लेकिन वालिदैन के कुछ फैसलों से औलाद मुस्कुराना भूल जाती है। अच्छी लड़कियां खुद को तोड़ लेती हैं, मगर अपने माँ बाप का गरूर नहीं टूटने देती। उदास होकर मुस्कुराती है, बाबा आपकी बेटी जीत कर भी हार जाती है। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूट कर जुड़े रहना तकलीफ देता है। ये भी अच्छा है कि सिर्फ सुनता है, दिल अगर बोलता तो क़यामत होती। कितने मासूम होते हैं ये आंखों के आंसू भी, ये निकलते भी उन्हीं के लिए हैं जिन्हें परवाह तक नहीं होती। जिंदगी ने एक बात सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। मेरे पास खामोशी के सिवा कोई हल नहीं, मैं बात करती हूँ तो बात बिगड़ जाती है। उसे सब्र सिखा रही है जिंदगी, जिसे हर चीज जिद करके लेने की आदत थी। दिन में भटक रहे हैं जो मंजिल की राह से, ये लोग क्या करेंगे अगर रात हो गई। मोहब्बत वो है जिसमें हर उस बात को नजर अंदाज किया जाए जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फजूल खर्ची से परहेज करें। मैंने कांटों को भी छू के बताया उसे, ऐसे चुपता है तेरा बदला हुआ लहजा मुझे। या अल्लाह हमारे दिलों में वो फिक्रें उतार दे जिनके बोझ तेरे सिवा कोई नहीं जानता। जिसको आपकी कमी महसूस न हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। बेटियों को शोर करने दिया करें, बड़ी होकर वो खुद ही खामोश हो जाती हैं। माहौल की कड़वाहट जब खून का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। जब ताल्लुकात में आजमाइशों के सिवा कुछ भी ना हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। हाल और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, और यही वक्त की खूबसूरती है। हाथ से हाथ छुड़ाना कोई जरूरी तो नहीं, साथ रहकर भी लोग बिछड़ जाते हैं। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाए। इज्जत नफ्स लंबी जुबान या मगरूर किरदार नहीं, इज्जत नफ्स ये है कि हर उस चीज से दूर रहो जो आपकी नाकदरी करे। जिंदगी में कोई भी मुलाकात फजूल नहीं होती। हर इंसान जिससे आप मिलते हैं वो या तो आपकी आजमाइश होता है, या सजा होता है, या फिर आसमानी तोहफा होता है। जब लोग तुम्हें तोड़ दें तो अपने टुकड़े लेकर रब के पास चले जाओ, वो तुम्हें जोड़ देगा। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोग नहीं। आप गलतियां नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन आपके गिरने का इंतजार कर रहा है। किसी से मिल ना सको तो शुक्र करो, किसी से मिलकर बिछड़ना बड़ी अजियत देता है। मोहब्बत और पसंद दो अलग जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद हैं वो तोड़कर पास रख लेते हैं, लेकिन जिनको मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। ला हासिल की तमन्ना ऐसी है जैसे कोई बच्चा तितली पकड़ने की कोशिश में घर से बहुत दूर निकल जाता है, फिर ना तितली हाथ आती है और ना वापसी का रास्ता। अब नए लोग उसे मुझसे अजीज लगते हैं, अब उसे मेरी जरूरत भी कहाँ पड़ती है। बड़ी सादगी से हो गए हैं गुम तेरे रास्ते, तेरे राब्ते और तुम। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, जितना भी चमका लो, देखभाल कर लो, लेकिन कभी अपने नहीं होते। लोग आपके खिलाफ तब हो जाते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं।
अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। दुनिया के सारे सफर एक तरफ, नानी के घर जाना अलग खुशी है। चार चार बेटियां रुखसत हो जाती हैं बाप के घर से खेल कूद कर, और बहुएं आते ही नाप देती हैं कि घर बहुत छोटा है। कितने अजीब हैं ना ये लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। मैं अपने दुख दर्द किसी को नहीं बताता, जब सहना खुद ही है तो तमाशा कैसा। सारे चेहरे आया ना कर ए जिंदगी, मुझे कुछ लोगों से अब भी मोहब्बत है। अजीब मुकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे, नींद भी गवा बैठे। फिर यूं हुआ कि बात हदों से निकल गई, कुछ ख्वाब रंजिशों की हिरासत में मर गए। जिंदगी में एक भरोसा तो इतना अंधा करना चाहिए कि फिर सारी उम्र ये याद रहे कि भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे इस दुनिया में बहुत कम मुतालबात हैं, जिनमें से एक ये है कि मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत ना करें। ये दुनियादारी है, बरखुदार ये ज़वाल पर दफनाने और अरूज पर चाटने आते हैं। लोग आपके पास वापस लौट कर आएंगे जब वो उन लोगों से मायूस हो जाएंगे जिन्हें वो आपसे बेहतर समझते थे। लेकिन फिर आपने नहीं भूलना कि लौट के आने वालों के फिर वो रुतबे नहीं रहते। यहाँ किसी को बदलने की कोशिश ना करें, उन रूहों को तलाश करें जो इब्तदा से आप जैसी हों। ये इबादत है या तौहीन इबादत, जब कोई याद ना आया तो खुदा याद आया। तुम जिससे मांग रही हो ना, वो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाने पर कादिर है। ताहयात तो रहेगा किसी गैर को मैसर, जिंदगी भर रोने को यही बात काफी है। कुछ लोगों की गुफ्तगू गले मिलने की तरह होती है, वो तकरीबन हर चीज को ठीक कर सकते हैं। जितना ज्यादा तुम दिखाई और सुनाई दोगे उतना ही मामूली नजर आओगे। तुम्हें सीखना होगा कि कब पीछे हटना है, क्योंकि कमी ही तुम्हारी असल कीमत को बढ़ाती है। तुम्हारी नजर तुम्हारी अपनी ही शख्सियत का आईना है। तुम जैसे खुद हो वैसे ही दूसरों को समझते हो। हामियां ढूंढोगे तो मिलेंगी ही, इंसान है हम, फरिश्ते थोड़ी ना हैं। हमारा अच्छा होना किसी की परवाह करना, रोना धोना चीखना चिल्लाना, दुआएं मांगना, किसी के पीछे अपनी मसरूफियत तर करना, यकीन कीजिए कोई मायने नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से चलते हैं। नर्म रहें, जिन चीजों ने आपको तकलीफ दी है वो आपको ऐसे शख्स में तब्दील ना होने दें जो आप नहीं हैं। इसला ये है कि सब फानी है, फानी चीजों के लिए ना रोएं, ना चिल्लाएं, ना तकलीफ में रहें। अल्लाह ने अशरफ बनाकर जो शर्फ दिया है उसे वावेलों की नजर ना करें। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। थी इतनी मुसाफत के ना पूछ, आंखें अभी भी सफर में थी और ख्वाब थक गए। हर बिछड़ने वाला रिश्ता हमारे अंदर किसी एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन मार जाते हैं, कुछ एतमाद, कुछ दोस्ती, कुछ हामियां और कुछ हमारी जिंदगी। इंसान की फितरत है, ला हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। आजकल के जमाने में लोग जिंदा तो हैं मगर उनमें एहसास और वफादारी मर चुकी है। तुम अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। वैसे तो मोहब्बतें अजीज होती हैं, लेकिन जब कभी ये हैरात बन जाए तो कशकोल तोड़ना ही दानिशमंदी है। सुना था हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से अरूज पर है। और जब हासद का हसद मुझे नुकसान पहुंचाए तो ऐ अल्लाह मुझे अपनी आमान में रखना। कुछ दुखों का मदावा नहीं होता, कुछ नुकसान जिंदगी भर के होते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी यादाश्त से नहीं मिटा सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं वक्त हर जख्म का मरहम है। जो चीज किसी को ज्यादा मिकदार में दी जाए वो हमेशा जाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। मोहब्बतें जवाल पे निभाई जाती हैं, अरूज पर तो पराए भी अपने हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत सी जगहों पर इंसान का ला इल्म रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ जानकारियां इंसान के लिए तकलीफ का बायस बन जाती हैं। हमने कच्ची उम्रों में जीवन के वो दुख झेले हैं जिन उम्रों में रखते हैं सब भूल किताबों में।
عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکا کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ مشکل وقت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں، ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کچھ غائب ہے، شاید امید، شاید یقین، شاید کوئی اپنا، شاید میں، یا شاید کچھ اور۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتری ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ جب عمر سالوں سے نہیں فکروں سے ڈلتی ہے تو انسان برا ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی انسان کو ایک بار نہیں کئی بار مارتی ہے، عورت کو تو ہر روز مارتی ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدود تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ مزاج رنگ میرے خد و حال پوچھتے ہیں، یہ لڑکے والے بھی کتنے سوال پوچھتے ہیں۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئی تو ٹھیک ورنہ کون سی فرض تھی۔ مرد محنت کرے تو محنت، اور اگر عورت محنت کرے تو اس پہ سوال کہ وہ ضرور کسی رشتے میں ہے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ یہ مخلص لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ مکمل اعتبار کرتی ہیں آدھا نہیں، یہ مکمل محبت کرتی ہیں ادھوری نہیں، ان کے ہاں دوسری محبت کا تصور نہیں ہوتا، یہ بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، ان کا احساس بہت کومل ہوتا ہے، ان کی اداؤں کے ہزار رنگ ہیں، جیسا کہ جب شدید غصے میں ہوتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں۔ حقیقت پسند لڑکیاں جانتی ہیں کہ زندگی میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، وہ کسی پرسن چارمنگ کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنے مسئلوں کا حل خود تلاش کرتی ہیں۔ جب وہ ٹوٹتی ہیں تو خود کو خود ہی سمیٹ لیتی ہیں۔ ایک طرف بہت گٹھن ہیں حیات کے راستے، دوسری طرف اللہ اور اس کے بندے کا تعلق بہت گہرا۔ میں نے سیکھا ہے جب تک میں ہر بات کو دل سے لگاتی رہوں گی تب تک اذیت میں رہوں گی۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں، ضمیروں کا پتہ نہیں۔ میرا وجود جو پتھر دکھائی دیتا ہے تمام عمر کی شیشہ گری کا حاصل ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی اپنے ظرف کا، کبھی اپنے نفس کا اور کبھی اپنے صبر کا۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میرا اللہ تو سب جانتا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ میں سزا لفظ کی تعریف بتاتا ہوں، سنو سنو، منتظر ہونے کو بھی جان سزا کہتے ہیں۔ اس نے ساری قسمیں توڑی، سارے وعدے جھوٹے تھے، پھر بھی ہم کو اس کا ہونا اب بھی اچھا لگتا ہے۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے حد و حال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ کسی بے قدرے انسان پہ انویسٹمنٹ کیا ہوا اعتبار جب ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہماری ذات اس قدر چکنا چور ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی ذرے سمیٹتے ہمیں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ زندگی نے جو سب سے اہم بات سکھائی وہ یہ کہ جتنے میسر ہوگے اتنے بے مول ہوتے جاؤ گے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیزوں کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ احساس و مروت کے روندے ہوئے ہم لوگ کچھ کہہ بھی پائے تو فقط اتنا کہ چلو خیر، ہم سے رکھے نہ کوئی خیر کی امید کہ ہم ایسے بیزار ہیں دنیا سے، خدا جانتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے
जिन्हें हम अपना मजबूत सहारा समझते हैं। बदगुमानी में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े गहरे ताल्लुक को कुछ लम्हों में ख़त्म कर जाती है। जब सहारों पे बात आ ठहरी, हमने मर जाना मुनासिब समझा। हर शख्स अपनी खुशी चाहता है। हम अगर उदास हैं तो ये हमारा मसला है। मर्द कभी भी नहीं रोता। मर्द वो है जो किसी की मौत पर भी नहीं रोता, मगर ये मनपसंद औरत उसको रुला देती है। छोटी सी जिंदगी ने सबक बड़ा दिया कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती हैं। तेरी दुनिया के लोग बहुत बेखौफ हैं यार। अब किसी का बुरा ऐसे करते हैं जैसे तू दिखता ही नहीं। उससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे। आदि मुजरम नहीं, गलती से मोहब्बत हुई थी। कुछ दिल आजारियां मुआफ नहीं हुआ करती, ना उनका कोई बदला हुआ करता है, वो बस रब के हवाले कर दी जाती हैं। ईदें उदास नहीं करती, यादें उदास करती हैं। जो बिछड़ गए उनकी बातें उदास करती हैं। ताल्लुक की मौत हो जाए तो मिट्टी डालो, घर में जनाजा देर तक नहीं रखते। मैंने हमेशा जिंदगी में एक गलती की है, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। कितने मासूम होते हैं ये आंखों के आंसू भी, ये निकलते भी उन्हीं के लिए हैं जिन्हें परवाह तक नहीं होती। नहीं रही कोई शिकायत मुझे अब तेरी नाराजगी से, तुम बाकियों को भी खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। वो साथ रहता था मगर साथ नहीं था मेरे, उसकी कुर्बत ने भी अक्सर मुझे तन्हा रखा। बाबियों के जहर में इतनी ताकत होती है, वो सगे भाई के हाथों बहन जलील करवा सकती हैं। तुम्हें देर से मिलेगा मगर कमाल का मिलेगा। ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं है, ये रब की हिकमत है। अभी कुछ और पढ़ लो मुझे, मैंने अगले औराक में मर जाना है। औरत को तो जंग में भी कत्ल करने की इजाजत नहीं, तुम लोग उसे मोहब्बत में मार देते हो। बुरा वक्त हमेशा गुजर ही जाता है, चीजें ठीक भी हो जाती हैं, बस अल्लाह ने इंसान का ज़र्फ आजमाना होता है। जो तहज्जुद की दुआ से ना मिला वो मेरे लिए बेहतर कैसे हो सकता था। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। शायद कल परसों, शायद अनगिनत सालों बाद, शायद किसी शाम हम गैर इरादी तौर पर गुजरती हुई सड़क पर मिल जाएं। इस दुख भरी हयात की महरूमियां ना पूछ, क्या क्या तुम्हें बताएं कि क्या क्या ना हो सका। मैं शरीयत से अगर हट के तुझे अपना लूं तो जहन्नम में मेरे साथ जलेगा नहीं ना। हमें वो यकीन जलील करवाता है जो हम हर किसी पर मुंह उठा के कर लेते हैं। अर्श वाला देख रहा है फर्श वालों की ज्यादतियां सारी। तुझे क्या लगा बद्दुआ देंगे तुझे तुझ सा मिले ये दुआ देते हैं।